कुछ दिन की रियायत। ट्रंप ने महसूलात के निफास में 90 रोज़ की नरमी कर दी। अमेरिका पर जवाबी टैरिफ न लगाने वाले ममालिक मुस्तफीद हो सकेंगे। चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। सदर ट्रंप कहते हैं 75 ममालिक ने टैरिफ मामले पर राब्ता किया। अमेरिका को टैरिफ की मद में रोजाना $2 अरब हासिल हो रहे हैं। चीन टैरिफ के मुकाबले में करेंसी में हेरा फेरी कर रहा है। चीन ने भी अमरीकी मसनूआत पर 50% ड्यूटी आयद कर दी। ट्रंप की ईरान को जौहरी मुआहदे पर रजामंद न होने पर फौज के इस्तेमाल की भी धमकी। ट्रंप के ऐलान के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट में तेजी, खाम तेल और गैस की कीमत में इजाफे का रुझान। अमरीकी टैरिफ में रियायत के लिए पाकिस्तान भी सरगर्म। अमरीका से मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ़द वाशिंगटन भेजने का फैसला। कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और अमरीका के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। बिजली की कीमत में कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम होगी, जिससे बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म ने सनती तरक्की को हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में करार दे दिया। पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के वसीम मौके मौजूद हैं। अमरीकी कंपनियों को मुस्तफ़ीद होना चाहिए। वज़ीर आज़म की अमरीका के कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मेयर की सरबराही में मुलाकात करने वाले वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने कहा इलाकाई अमन सलामती के लिए पाक अमरीका ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान अमरीका से ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी वफ़द के सरबराह एरिक मेयर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात और मादनी शोबे में ताउन पर गुफ्तगू। मुलाकात पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के पस मंजर में हुई। अमरीकी वफ़द का पाकिस्तान की मादनी पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। एरिक मेयर का सरमायाकारी के बेहतर होते माहौल पर इजहार इत्मीनान। आर्मी चीफ और अमरीकी वफ़द का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। ISPR के मुताबिक मुलाकात में आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का PIA के मुनाफे बख्श इदारा बनने पर खुशी का इजहार। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा PIA 20 साल बाद पहली बार मुनाफा कमाने में काबिल हुई। कई दहाइयों के खसारे के बाद ये पेशरफ्त मुमकिन हुई। आने वाले दिन ताबनाक हैं। ये शानदार कामयाबी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की क़यादत में बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा है। अमीर जमात इस्लामी की क़यादत में वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। बिजली की कीमत में कमी पर शुक्रिया अदा किया। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म से रब्ता। प्राइवेट हुज्जाज के मसाइल से आगाह किया। शहबाज शरीफ की वज़ारत ख़ारजा को फौरी इक़दामात का हुक्म। सदर नूनी नवाज शरीफ का कहना है बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना चाहिए। इस हवाले से हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ। साबिक़ वज़ीर आज़म बलूचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच की क़यादत में वफ़द की नवाज शरीफ से मुलाकात। बलूचिस्तान की सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और राना सनाउल्लाह भी शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि नवाज शरीफ से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। बलूचिस्तान के मसले का हल सियासी है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे तो कीमत दिल्ली में अदा करना पड़ेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ दुनिया भर में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस है। पाकिस्तानी अवाम की कश्मीर के लिए कुर्बानी को ना मानना गद्दारी है। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाक की सियासी हिमायत जारी रखेगा। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और ये पॉलिसी तब्दील नहीं हो सकती। शिकायत कुनिंदा खुद कैसे ट्रायल कर सकता है? अगर किसी को फेयर ट्रायल का हक देते हैं तो उसमें मसला क्या है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवार ने दलाइल देते हुए कहा कि कोर्ट मार्शल का पूरा तरीक़ाकार मौजूद है। अपील पर फैसला होने तक सजाए मौत पर अमल दरामद नहीं होता। फुल कोर्ट में मामला 18वीं तरमीम के बाद आया था। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आइनी बेंच केस की समाअत कर रहा है।
GHQ हमला केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 12 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह की डयाला जेल में समाअत। तमाम 119 मुलजिमों को तलबी के नोटिस जारी। वकलाई सफाई को गवाहों पर जिरहा का हुक्म। तफ्तीशी टीम भी मुकम्मल रिकॉर्ड समेत तलब। अदालत ने कहा आइंदा किसी फरीक को बिला जवाज इल्तवा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में 4 माह के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। आइंदा केस हफ्ते में 2 बार सुना जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चे दरख्तों के नीचे बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के 2005 के जल्जले से मुतासरा स्कूलों की बहाली केस के दौरान रिमार्क्स। सेक्रेटरी एजुकेशन ने बताया जल्जले से 3000 से ज़ायद स्कूल मुतासर हुए, हमें फंड्स नहीं दिए जा रहे। सेक्रेटरी फाइनेंस ने बताया कि 4 अप्रैल को सूबाई काबीना से मंजूरी के बाद फंड्स जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों की बहाली के लिए मुकम्मल प्लान तलब कर लिया है। तेरह माह में हमने कोई कर्ज नहीं लिया, 50 अरब के कर्ज वापस किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का मर्दान में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहना था गुज़श्ता साल 2400 जारी तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल करने पर तवज्जो दी। आइंदा बजट में अवामी फलाह बहबूद के लिए नई स्कीमें देंगे। वज़ीर आला ने मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मुत्तसिल 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद विमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, दस्तयाब सहूलतों का जायज़ा लिया। इमरजेंसी में ज़ेर इलाज मरीजों और लवाहिकीन से खैरियत दरियाफ्त की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा दफ्तर तक महदूद नहीं हो सकती, वज़ीर आला का काम ही दौरे करना होता है। सरप्राइज विजिट से अस्पतालों के हालात बेहतर हुए हैं। पंजाब हुकूमत ने गंदम की बैन सूबाई नकलो अमल की इजाज़त दे दी। निजी सेक्टर के जरिए भी गंदम की खरीदारी होगी। हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तामीर जल्द शुरू होगी। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को यकीन दहानी ख़त लिख दिया। शहबाज शरीफ ने कहा मोटरवे के हवाले से सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीर में मेरी ज़ाती दिलचस्पी भी है। हैदराबाद सक्खर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये मनसूबा बनाना चाहते थे लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो सके। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बन गए। कराची में नवी जमात का कंप्यूटर का पर्चा शुरू होने से 10 मिनट पहले ही वायरल हो गया। ODG में फिजिक्स का पर्चा मुकर्रर वक्त से 20 मिनट पहले व्हाट्सएप ग्रुपों में गर्दिश करता रहा। थरपारकर में भी नवी जमात का रियाजी का पेपर वक्त से पहले आउट। हैदराबाद के इम्तिहानी मराकज़ में खुलेआम नकल और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। गैर कानूनी तौर पर इम्तिहानी मराकज़ तब्दील करने पर कराची मैट्रिक बोर्ड के असिस्टेंट समेत 3 क्लर्क मुअत्तल। कहीं शदीद गर्मी की लहर तो कहीं बादलों की बहार। मुल्क में मौसम के रंग निराले। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहाट, टोयरडीर और खैबर में बारिश के साथ जालाबारी। बलोचिस्तान के जिला ज़ियारत में बादल बरसे, ओले भी पड़े। आज़ाद कश्मीर के दारकूमत मुजफ्फराबाद में बरसात। पंजाब की तहसील सखी सरवर में भी मूसलाधार बारिश। सिंध में गर्मी का राज, सक्खर, रोहड़ी और मिट्टी में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा। गजा में इजरायली सफाकियत से इंसानियत शर्मसार। सेहूनी फौज ने 24 घंटे के दौरान 60 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। खान यूनिस में अल नस्र अस्पताल के करीब सहाफ़ियों के कैंप पर बमबारी से 3 सहाफ़ी शहीद, 8 ज़ख्मी हो गए। 17 माह से जारी जंग में 211 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद हो चुके। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 50,810 हो गई।